सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का आपके अपने इस बेहतरीन सेशन में, जहां पर हम लोग एज यूजुअल बातें करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है और मैं आपका कंप्यूटर मेंटोर। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए कंप्यूटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें कंप्यूटर की बात करें बेसिकली हम, तो एक वेटेज कंप्यूटर का अच्छा खासा वेटेज है। जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ईसीजीसी पीओ, आईबीपीएस आरआरबीज या अदर जो एग्जाम्स होते हैं, इन सारे एग्जाम्स को, रेलवे का एग्जाम टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट हो गया जिसमें कंप्यूटर का सेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम को हम लोग टारगेट कर रहे हैं और एक बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर कोई डाउट हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने नंबर ऑफ क्लास आपको प्रोवाइड किया है और एक प्रैक्टिस सेट का जो सेशन आपके बीच में लेकर आ रहा हूं, ये वो क्वेश्चंस हैं इनमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए भाई, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन? क्या पूछा गया क्वेश्चन आपसे? पूछा गया आप लोगों से कि आपको बताना है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? देखिए, मुझे पता है कई लोग यहाँ पे आंसर निबल दे रहे हैं फिलहाल। चलिए कोई नहीं, आपका टाइम ओवर हो चुका है और मेरा टाइम अब है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मैंने पहले ही बताया आपको, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो बिट कहलाता है। और बिट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है जी, डिजिट, जिसका मतलब 0 और 1 होता है। ठीक है, बिट से बड़ा एक निबल। एक निबल में कितने बिट होते हैं पता है? एक निबल में 4 बिट होते हैं। ठीक है, तो 2 निबल में कितने बिट हो गए? 2 निबल में 8 बिट हो गए। और 8 बिट का मतलब 1 बाइट हो गया। 1 बाइट हो गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? समझ में आ गया? आगे बढ़े। 1 बाइट में 8 बिट होता है। अ बाइट कैन होल्ड 8 बिट डेटा। अ बाइट कैन होल्ड 8 बिट डेटा। ये विशेष करके आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आज के टाइम में डेटा इंपॉर्टेंट, बेटा से इंपॉर्टेंट ज्यादा डेटा है लोगों के लिए, लेकिन होना चाहिए बेटा। ठीक है, आंसर जो हो जाएगा वो बिट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। गॉट इट? गॉट कंफ्यूज्ड विद हायरार्की? ओके ओके, just I am telling you about hierarchy. Okay, just please pen down. Okay, hierarchy, एक आप जो hierarchy की बात कर रहे हैं तो सबसे छोटा होता है बिट, बिट से बड़ा होता है, मैं आपको बता देता हूं, मैं बताता हूं यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ बताऊं। ठीक है, बिट, बिट के बाद निबल, निबल के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद एक्साबाइट, एक्साबाइट के बाद जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद पेटाबाइट, एटाबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट के बाद योटाबाइट, योटाबाइट के बाद ब्रोंटोबाइट, नहीं जियोबाइट, हाँ ब्रोंटोबाइट। ठीक है, ब्रोंटोबाइट। तो बिट छोटा, फिर निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट, है ना? अभी तो कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, अभी तो कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। व्हाट इज द मीन ऑफ द बूटिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम? मेरे भाई, मेरे दोस्त, कंप्यूटर में बूटिंग का मतलब क्या होता है? बताइए फटाफट। सिस्टम में बूटिंग का मतलब क्या होता है? बताइए फटाफट। स्टार्टिंग द कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम टू स्कैन या टर्न ऑफ। मेरे दोस्त, बूटिंग का मतलब होता है स्टार्टिंग द कंप्यूटर। आंसर आपका हो जाएगा बूटिंग। ठीक है,
मैंने आपको बताया है बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम या फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। हार्ड डिस्क से रैम पर ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड होना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। और मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया था, बताया था बूटिंग दो प्रकार का होता है, कोल्ड बूटिंग होता है, वार्म बूटिंग होता है। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? जब हमारा सिस्टम ऑफ मोड में रहता है, ऑफ होकर हम लोग उसको ऑफ स्टेट से ऑन करते हैं तो हमारा जो उसमें बूट होता है वो कोल्ड बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग कहलाता है। जब हम सिस्टम को रिस्टार्ट करते हैं, रिबूट करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? वार्म बूट कहलाता है, या हम रीबूट या रिस्टार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेरी गुड। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं? प्रॉपर समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर सटीक है लेकिन यदि गणना का परिणाम गलत देता है तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? अ कंप्यूटर इज एक्यूरेट बट इफ द रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटेशन इज फॉल्स, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इट या ऑफ इट? बताइए इसका आंसर। सभी लोग आंसर देंगे, जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे मुखातिब हो रहे हैं सभी लोग आंसर देंगे। अ कंप्यूटर इज एक्यूरेट बट इफ द रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटेशन इज फॉल्स, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इट? दोस्तों, कंप्यूटर एक्यूरेट होता है, मतलब सही होता है, ठीक है, लेकिन जब वो गलत आउटपुट दे रहा है तो इसका रीजन क्या है? आपने गलत एंट्री करी है, आपने जो एंट्री करी है वो गलत करी है। इनकरेक्ट डेटा एंट्री क्या बोलते हैं? इनकरेक्ट डेटा एंट्री बोलते हैं। ठीक है भाई, कंप्यूटर किस मेथड को फॉलो करता है? तो हमारा जो कंप्यूटर है वो गीगो को फॉलो करता है। गीगो, गीगो मतलब क्या होता है पता है? गीगो मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कि अगर आप गलत इनपुट करोगे तो आपको गलत आउटपुट मिलने वाला है। अगर आप गलत इनपुट करेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलने वाला है गलत, यानी कि कंप्यूटर के पास अपना खुद का दिमाग नहीं है कि हम गलत इनपुट दे रहे हैं वो सही हमको आउटपुट करके दे देगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं गार्बेज पे काम करता है। अगर हम गलत एंट्री करेंगे तो हमारा आउटपुट भी गलत मिलेगा, अगर हम सही एंट्री करेंगे तो सही आउटपुट मिलेगा। ये विशेष करके ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है, हाउ मेनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट रिप्रेजेंट? 4 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, 4 किलोबाइट कितने बाइट का प्रतिनिधित्व करता है? इसका आंसर बताइए। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। 4 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 4 किलोबाइट कितने बाइट को रिप्रेजेंट करता है? देखो भाई, आपको पता है जब एक बाइट क्या बोला गया? 4 किलोबाइट। आपको पता है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। तो 4 किलोबाइट में कितने बाइट हो जाएंगे? तो 4 चौके 16, 4 दुनिया 8 1 9, 4 0 0 40 96। तो आंसर 40 96 बाइट हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन भी आपको आना चाहिए, तो 40 96 विल बी करेक्ट आंसर। ये मैं आपको समझा रहा हूं, इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब किसी भी तरीके से क्वेश्चंस घुमा के आपसे पूछ सकता है, और आपको क्या करना है? आपको अच्छे से समझना है, जहां पे डाउट हो वहां पूछना है, और एग्जाम में बेहतर करके आना है, क्योंकि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। आप मेरे सब्जेक्ट में पास होंगे, ये मेरा कमिटमेंट है, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड? दिए गए विकल्प में कौन सा लैंग्वेज कंप्यूटर समझ सकता है? इसका आंसर दीजिए। चलिए फटाफट आंसर दीजिए आप लोग। लैंग्वेज क्या होता है? कम्युनिकेट करने का एक जरिया होता है। आपको पता है दोस्तों, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज क्या होता है? कम्युनिकेट करने का, बातचीत, यानी कि आपसे इसे कम्युनिकेट कर रहा हूं मैं, तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं किस फॉर्म में? मैं एक लैंग्वेज के माध्यम से आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, ठीक है जी। लैंग्वेज के माध्यम से क्या कर रहा हूं? मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो भाई साहब, ऐसे कंप्यूटर से अगर कम्युनिकेट करने की बात आएगी तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे हम? तो कंप्यूटर में भी लैंग्वेज यूज होगा। कौन सा लैंग्वेज? अब कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होता है। अगर हमारा कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर के डायरेक्टली समझता है तो वो लो लेवल लैंग्वेज होता है, यानी मशीन लैंग्वेज होता है।
मशीन लैंग्वेज में किसी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है मशीन लैंग्वेज को। तो आंसर मशीन लैंग्वेज जो होता है वो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, डायरेक्ट समझता है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारा कंप्यूटर समझता है। तो असेंबलर क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज हो जाएगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पर ही काम करता है, 0-1 पर ही काम करता है। इसी को बाइनरी नंबर के नाम से जानते हैं। SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग बताइए। SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? SRAM स्टैंड्स फॉर, SRAM स्टैंड्स फॉर, वेरी गुड। आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर की जो कैश मेमोरी है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम SRAM के नाम से जानते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी विल बी करेक्ट आंसर। ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, SRAM है। ठीक है, ये जो कैश मेमोरी है वो कहां पर प्लेस्ड होता है कंप्यूटर में? वेयर इज कैश मेमोरी, वेयर इज प्लेस्ड, कैश मेमोरी कहां प्लेस्ड होता है? तो जैसे हमारा आपको पता है कि ये CPU है, ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, और ये हमारा जो है वो रैम है, और दोनों के बीच में क्या लगा होगा, दोनों के बीच में कैश मेमोरी लगा होगा। डेटा यहाँ से लेगा आगे भेजेगा, यहाँ से लेगा आगे भेजेगा, कैश मेमोरी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी विल बी करेक्ट आंसर। आपको पता है SRAM ही फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है, और SRAM को ही रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है ना, नो नीड टू बी रिफ्रेश, नो नीड टू रिफ्रेश, इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB? बड़ा आसान सा प्रश्न है। USB का पूरा नाम क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। USB का पूरा नाम जो होता है वो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो D विल बी करेक्ट आंसर। और USB की खोज किसने करी थी? भारत के रहने वाले मिस्टर अजय भट्ट साहब ने करी थी USB की खोज। मिस्टर अजय भट्ट यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जानते हैं। USB के अलग अलग वर्जन होते हैं, USB 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, और अंतर ये होता है कि सबकी अलग अलग अपनी जो है जितने भी वर्जन होते हैं, है ना। ओके, कोई डाउट पूछिए फटाफट हमसे। अच्छा, ठीक है। तो USB जो आपका होता है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा यहाँ पे, जैसे अलग अलग USB के वर्जन होते हैं। अगर हम वर्जन की बात करें, मैं आपको बता रहा था, अच्छा कमेंट्स मुझे दिख, हाँ ठीक है। जैसे अगर हम USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ है कि अलग अलग वर्जन होते हैं ना। तो जैसे 1.0 या 1.1 जो आपका वर्जन होता है, USB 1.0 या 1.1 जो वर्जन होता है, इसकी स्पीड 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड होती है। ये स्पीड होती है, मतलब डेटा ट्रांसफर रेट 1.0 हो या 1.1 हो, इसकी स्पीड जो होती है 12 Mbps। ऐसे USB के अलग अलग वर्जन। अगर हम 2.0 की बात करें, एग्जाम में आपके आया भी हुआ है, USB 2.0 जो आपका होता है दोस्तों, इसकी स्पीड 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड होती है। ये एग्जाम में आया भी हुआ है। USB 1.0 की स्पीड या 1.1 की स्पीड 12 मेगाबिट्स पर सेकेंड होती है, वहीं USB 2.0 की स्पीड 480 मेगाबिट्स पर सेकेंड होती है। वहीं पे 3.0 की अगर हम बात कर देंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस 3.0 की बात करेंगे, तो 5 गीगाबिट्स पर सेकेंड GBps के आसपास इसकी स्पीड होती है। और वहीं पे USB 3.1 की बात कर देंगे हम, तो इसका स्पीड जो एग्जैक्टली होता है वो 10 GBps के आसपास होता है, 10 GBps के आसपास होता है, 10 GBps के आसपास होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर आप 3.2 की बात कर दोगे, ये USB 3.2 अगर है, तो इसकी स्पीड 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड के आसपास होती है, 20 गीगाबिट्स पर सेकेंड होती है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बिल्कुल हमसे आप पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं आपको USB के बारे में बता रहा हूँ और अलग अलग स्पीड के बारे में बता रहा हूँ USB के। ठीक है जी, बिल्कुल। हाँ, चले आगे बढ़े।
कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? वेरी गुड, समझ में आ गया ना? यूनिवर्सल सीरियल बस का वर्जन समझ में आ गया, अलग अलग स्पीड समझ में आ गया, क्योंकि यहां से हमारे परीक्षा में प्रश्न अच्छा खासा बनता है। दैट्स वाई वी शुड नॉट इग्नोर दीज टाइप्स ऑफ अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स, दीज टाइप ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज मीडिया? इनमें से कौन सा डेटा स्टोरेज मीडिया नहीं है? इनमें से कौन सा डेटा स्टोरेज मीडिया नहीं है? आंसर दीजिए आप लोग दोस्तों। दोस्तों यहां पे जो आंसर हो जाएगा, कौन सा स्टोरेज मीडिया नॉट अ स्टोरेज मीडिया, कौन सा स्टोरेज मीडिया नहीं है? तो आंसर डेटाबेस कोई स्टोरेज मीडिया नहीं होता है। मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है। डेटाबेस एक क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ध्यान दीजिएगा, डेटाबेस क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ठीक है, व्हाट इज द 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम के 5 मेन कंपोनेंट्स के बारे में बताइए। 5 मेन कंपोनेंट्स कौन सा होता है? कंप्यूटर सिस्टम के 5 मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? मतलब कंपोनेंट्स बहुत सारे होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन बोल रहा है 5 मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं? तो सीपीयू, सीडी रोम, माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड, मेमोरी, वीडियो कार्ड, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर। मतलब एक ऑप्शन में ये 1 2 3 4 ऑप्शन है। देखो सीपीयू होता है, मेमोरी होता है, सिस्टम बस, इनपुट आउटपुट। देखो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, 4th ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। एक्चुअली मॉडेम का बहुत ज्यादा मतलब कीबोर्ड होता है, वर्ड प्रोसेसर, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे रहा है ना वो। जैसे आप इनपुट में आपका सब आ गया, इनपुट में कीबोर्ड भी आ गया, माउस भी आ गया, सब कुछ आ गया। आउटपुट में आपका मॉनिटर आ गया, आपका प्लॉटर आ गया, प्रिंटर, सब कुछ आ गया आपका आउटपुट में। और सिस्टम बस मतलब जिसके माध्यम से हमारा डेटा जो है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच में ट्रेवल करता है ना। और मेमोरी जो स्टोर करता है, सीपीयू जो प्रोसेस करता है। तो इनपुट के माध्यम से हम इनपुट देंगे, सिस्टम बस के माध्यम से डेटा जाएगा कंपोनेंट्स के बीच, मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन पर ट्रेवल करेगा। सीपीयू के माध्यम से प्रोसेस होगा, आउटपुट के माध्यम से हमको आउटपुट मिलेगा, और मेमोरी में इसको स्टोर कर देंगे। तो सबका योगदान है। तो इसलिए जो 5 बेसिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, तो ये हमारे दोस्तों होते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होगी, है ना? समझ में आ रहा है दोस्तों? वेरी गुड, आगे बढ़े। Which one of the following is not a input device? बड़ा आसान सा प्रश्न है भाई साहब, आज के सेशन का सबसे इजी क्वेश्चन कह सकते हो आप। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बड़ा आसान सा प्रश्न होता है, लेकिन फिर भी अब एग्जाम में चूंकि देखा गया है, पूछा गया है, तो उसी के बेस पर हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? दोस्तों जो टैबलेट होता है वो इनपुट डिवाइस नहीं होता। बहुत सारे बच्चे मिडी आंसर देंगे। देखो मुझे पता था वो सारे बच्चे मिडी आंसर देखो यहाँ पे दे रहे हैं। मिडी एक इनपुट डिवाइस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस। और ये जो मिडी होता है ये एक ऑडियो इनपुट डिवाइस होता है। ये ऑडियो इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है साहब? ऑडियो इनपुट डिवाइस होता है। तो जो मिडी होता है ना वो क्या होता है साहब? एक ऑडियो इनपुट डिवाइस होता है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। मुझे लगता है आपको प्रॉपर समझ में चीजें आ रही होंगी, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। कीबोर्ड आपको पता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड इनपुट डिवाइस होता है, हम लोग कमांड देते हैं। माउस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम क्लिक करके हम काम करते हैं। और मिडी एक ऑडियो इनपुट डिवाइस होता है। Which of the following groups contains graphical file extension? इनमें से जो ऑप्शन आप देख रहे हो, कौन सा ग्रुप ऐसा है जो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन ग्रुप को दिखाता है? मतलब वो एक्सटेंशन ग्राफिकल फाइल ग्राफिक्स के एक्सटेंशन को दिखाता है, यानी इमेज के एक्सटेंशन को दिखाता है पूरा ग्रुप। तो आपको पता है दोस्तों, देखो जेपीजी होता है, पता नहीं ये क्या होता है। जीआईएफ होता है, पता नहीं ये क्या होता है। टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, टीसीपी प्रोटोकॉल होता है। तो बचा जेपीजी, जीआईएफ और बीएमपी। जेपीजी का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स ग्रुप। अगर यहीं पे लगा होता ई, जेपीईजी, ई लगा होता तो ई मतलब एक्सपर्ट होता। जीआईएफ ग्राफिक्स
GIF का मतलब क्या होता है? GIF का मतलब क्या होता है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। और BMP का मतलब क्या होता है? बिट मैप पिक्चर। बिट मैप पिक्चर, ये हमारा क्या होता है? BMP होता है। ठीक है, तो ये जो आपका है, ये ऑप्शन आपका इमेज का एक्सटेंशन नेम होता है। और एक्सटेंशन नेम क्या होता है आपको पता है? आप कोई फाइल सेव करते हो, XYZ नाम उसका फाइल नेम है और JPG उसका एक्सटेंशन नेम होता है। कुछ इस तरह से आपको दिखता होगा फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर फाइल के टाइप को डिनोट करता है। ठीक है, Which of the following natural elements is the primary element in the computer chip? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तत्व कंप्यूटर चिप्स में प्राथमिक तत्व होता है? आंसर दीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो भैया जो सिलिकॉन होता है वो आईसी से मिलकर, मतलब सिलिकॉन से मिलकर बना होता है आईसी चिप आपका जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। भारत में किस शहर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं? कौन बताएगा? भारत में किस शहर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं? सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? सॉरी, तो आपको पता है भारत में जो है बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। सिलिकॉन सिटी इन इंडिया बेंगलुरु को बोलते हैं। वेरी गुड। व्हेन माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब एस्टैब्लिश किया गया था? सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है, बिल गेट्स चाचा इसके फाउंडर हैं, आपको पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फादर कौन है? ये फाउंडर दो लोगों ने किया था एस्टैब्लिश, बिल गेट्स एंड पॉल एलन। इन दोनों लोगों ने मिलकर जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की नींव रखी थी, है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की नींव रखी थी बिल गेट्स एंड पॉल एलन। तो 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की नींव रखी है किसने? दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे जो है बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, अच्छा भाई, व्हेन एप्पल एस्टैब्लिश, चलो आगे एप्पल। अब जब माइक्रोसॉफ्ट आया तो एप्पल काहे पीछे रहेगा? एप्पल भी एक सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी है। तो देखो दोस्तों, जब बिल गेट्स चाचा ने माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप किया 1975 में, उसी के एक साल बाद दोस्तों अगर हम बात करें 1976 में स्टीव जॉब्स चाचा ने क्या किया? इसको जो है डेवलप किया। किसको डेवलप किया? एप्पल को डेवलप किया। ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर की, जो हमारा मैकिन्टोश ओएस है ना, मैकिन्टोश ओएस इसी का तो है, एप्पल ही का तो है। जो मैक ओएस हम लोग यूज करते हैं एप्पल का तो है, जो आईफोन यूज करते हो एप्पल का ही तो है, आईफोन वगैरह। ठीक है, चलिए भाई, Which of the following is an input device? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? आंसर दीजिए आप लोग। जितने हमारे फ्रेंड्स क्लास कर रहे हैं सभी लोग आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो आपको पता है प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस होता है, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी आउटपुट डिवाइस होता है। हमारा जो जॉयस्टिक होता है ये इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, प्लॉटर हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। हाई क्वालिटी आउटपुट जो है ये प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करता है। प्रिंटर भी हमें हार्ड कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है, और वीडियो जो होता है ये हमको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आउटपुट देता है। सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम मॉनिटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अ लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म इज। एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस है जो ड्राइंग में प्रिंटेड टेक्स्ट या अन्य इमेज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो जो ड्राइंग को या टेक्स्ट को, इमेज को डिजिटल रूप में कन्वर्ट कर रहा है उसे हम लोग स्कैनर के नाम से जानते हैं। आपको पता है स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होता है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है ना। स्कैनर क्या होता है दोस्तों?
एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। इसी का अपोजिट प्रिंटर करता है। प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। जो हमारे सामने दिखता है वो सॉफ्ट कॉपी है। आप मुझे देख रहे हो तो कैसा, किस तरह का आउटपुट है? आप मुझे देख रहे हो, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है ना? सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आउटपुट है। आप मुझे टच नहीं कर सकते, आप मुझे फील कर सकते हो। हार्ड कॉपी मतलब जो प्रिंटेड फॉर्म में होता है वो हार्ड कॉपी होता है, ठीक है। Which of the following is the extension of notepad? इनमें से नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है? इनमें से नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है? आप सभी लोग आंसर दीजिएगा, बताइएगा नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है? सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों। देखिए भाई, टेक्स्ट जो .txt होता है ना, ये नोटपैड का एक्सटेंशन होता है। किसका होता है? नोटपैड का। एक्सेल्स जो होता है दोस्तों, एक्सेल का होता है, ठीक है। पीपीटी जो होता है पावर पॉइंट का होता है। अच्छा, पुराने वर्जन का है, नए में एक्स लग जाता है। बीएमपी जो होता है पेंट का होता है। बीएमपी जो होता है वो पेंट का एक्सटेंशन होता है। .bmp के नाम जानते हैं, बिट मैप पिक्चर, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर पोर्ट? कंप्यूटर पोर्ट का प्रयोग क्या होता है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहां पे क्लास कर रहे हैं सभी लोग आंसर देंगे, कंप्यूटर पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? सभी लोग आंसर दें। देखिए, कंप्यूटर पोर्ट का मतलब क्या होता है? डाउनलोडेड द फाइल वाया द इंटरनेट? नहीं भाई। टू कनेक्ट विद अदर डिवाइसेस टू रिड्यूस द इंटरनेट स्पीड? नहीं दोस्तों, आंसर आपका 2 हो जाएगा, टू कनेक्ट विद अदर डिवाइसेस। आपको पता है बहुत सारे कंप्यूटर पोर्ट यूज होते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे। जैसे आपने नाम सुना होगा, यूएसबी पोर्ट आपका कंप्यूटर पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट आपका कंप्यूटर पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट आपका कंप्यूटर पोर्ट होता है। यूएसबी, सीरियल, पैरेलल आपका जो है फायर वायर पोर्ट आपका कंप्यूटर पोर्ट होता है। फायर वायर पोर्ट, ठीक है, फायर वायर पोर्ट कंप्यूटर पोर्ट होता है। आपका एचडीएमआई पोर्ट कंप्यूटर पोर्ट होता है, नाम लिख लीजिएगा। आपका जो है PS2 पोर्ट कंप्यूटर पोर्ट होता है। PS2 पोर्ट कंप्यूटर पोर्ट होता है आपका, है ना, PS2 पोर्ट होता है। यूएसबी, सीरियल, पैरेलल, फायर वायर, एचडीएमआई, PS2। VGA पोर्ट आपका पैरेलल, VGA पोर्ट आपका जो है कंप्यूटर पोर्ट होता है ना, VGA पोर्ट हो गया, है ना। और बताएं आपको हम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये DVI पोर्ट जो होता है कंप्यूटर पोर्ट होता है। ईथरनेट पोर्ट जो होता है नेटवर्किंग के लिए, ईथरनेट पोर्ट कंप्यूटर पोर्ट होता है, ईथरनेट पोर्ट होता है। ये सारे आपके जो है कंप्यूटर पोर्ट कहलाते हैं। और जो है आराम से आप बाहरी डिवाइस को इन पोर्ट के माध्यम से क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, डिजिटल वीडियो इंटरफेस बोलते हैं ना इसे, डिजिटल विजुअल इंटरफेस भी कह सकते हो आप डीवीआई को। डीवीआई मतलब डिजिटल वीडियो इंटरफेस या डिजिटल विजुअल इंटरफेस कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये सारे हमारे पोर्ट होते हैं, और सारे पोर्ट भी हैं, केवल इतने नहीं हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल के थ्रू बता दिया आपको, ताकि आपको पता चल जाए हाँ भाई कुछ पोर्ट भी होता है हमारे कंप्यूटर में, जिनसे हम बाहरी डिवाइस को हम कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास माउस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, इसको हम लोग पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट करके यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप देखो ये वायरलेस होता है, ये वायर्ड नहीं है, तो ब्लूटूथ कनेक्टेड है और ब्लूटूथ से ये चल रहा है आपका आराम से, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब दोस्तों यहां पे आगे हम बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर द गेमिंग? इनमें से कौन सा डिवाइस गेमिंग के लिए यूज होता है? आंसर दीजिए। देखिए, नाम होता है टाइप सी आपका जो होता है, यूएसबी पोर्ट का नाम होता है, टाइप सी हो गया, ये मेल पोर्ट हो गया, फीमेल पोर्ट हो गया, ये नाम होता है आपका, ठीक है, नाम है, अलग कुछ नहीं है। देखिए गेमिंग के लिए आपको पता है कि इसमें जो है जो जॉयस्टिक आपका होता है ये गेमिंग के लिए यूज होता है। जॉयस्टिक का यूज क्यों होता है? गेमिंग के लिए होता है, ठीक है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है दोस्तों? एक इनपुट डिवाइस है। VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? बड़ा आसान सा प्रश्न है भाई। VDU का फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? सभी लोग बताएंगे VDU का फुल फॉर्म क्या होता है?
विजुअल डिस्प्ले यूनिट, है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में विजुअल डिस्प्ले यूनिट विल बी करेक्ट आंसर। तो आंसर जो हो जाएगा वो विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा। द मेन बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ बोर्ड। कंप्यूटर का जो मुख्य पटल बोर्ड होता है, मेन बोर्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जो मेन बोर्ड होता है दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं? क्या वो मेन बोर्ड होता है, या मदर बोर्ड होता है, या कीबोर्ड होता है? नन ऑफ दीज। तो जाहिर सी बात है, हमारा जो कंप्यूटर है उसका हार्ट क्या होता है? तो आपको पता है मदर बोर्ड होता है, और इसी को हम पीसीबी के नाम से जानते हैं। पीसीबी का मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है ना। और मैं आपको बता दूं, जो हमारा सीपीयू होता है या हमारा जो मेमोरी वगैरह होता है, सब मदरबोर्ड पर ही इंस्टॉल होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीपीयू कहां पर होता है? मदरबोर्ड पर होता है। रैम कहां पर होता है? रोम कहां पर होता है? मदरबोर्ड पर होता है। हार्ड डिस्क जो कनेक्टेड होता है मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है, सब कुछ मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड एक हमारे सिस्टम का मेन बोर्ड या हार्ट ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। हु इज क्रेडिटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? आपको बताना है पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप करने का श्रेय किसे जाता है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। दोस्तों आंसर दीजिए फटाफट आप लोग। भैया पर्सनल कंप्यूटर को डेवलप किसने किया है? चलिए दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन है? तो फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर जो आपके हैं दोस्तों, वो ईडी रॉबर्ट साहब हैं। देखो, फादर ऑफ पीसी की बात करें अगर हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो इसे हम पीसी के नाम जानते हैं, तो इसके फादर कौन है? फादर जो हैं वो ईडी रॉबर्ट साहब हैं। ईडी रॉबर्ट साहब हैं। ईडी रॉबर्ट साहब हैं। और दोस्तों एक अल्टेर करके था, अल्टेर 8800, ये दुनिया का पहला पीसी था। फर्स्ट सक्सेसफुली पीसी लॉन्च हुआ पीसी था, फर्स्ट पीसी था। कब था? 1974 में, 1974 में। तो इसमें आईबीएम नाम का जो है कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसने जो है कंप्यूटर के फील्ड में बहुत योगदान दिया है। और आपका जो ये पीसी है, पीसी को जो डेवलप कर रहा है पर्सनल कंप्यूटर को, वो आईबीएम कर रहा है। इसे बोलते हैं आईबीएम का पीसी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाएं कि पीसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो फादर इसके हैं ईडी रॉबर्ट साहब। और अल्टेर 8800 दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर है, जिसको 1974 में डेवलप किया गया था। ये फर्स्ट पीसी कहलाया। ठीक है, यहां कोई दिक्कत तो नहीं भैया? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बिल्कुल हमसे आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यूज टू कनेक्ट पेन ड्राइव टू कंप्यूटर। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूज टू कनेक्ट पेन ड्राइव टू अ कंप्यूटर। अगर हमें कंप्यूटर से पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है हम यूएसबी पोर्ट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे साहब? यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट का प्रयोग करेंगे अगर हमें पेन ड्राइव को सिस्टम से कनेक्ट करना है तो। ठीक है, आगे बढ़े। वेरी गुड माय फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। प्रोवाइड्स इजी एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स। अच्छा भाई, बार बार प्रयुक्त कमांडों की आसानी से एक्सेस उपलब्ध करवाता है। कौन करवाता है? क्या हमारा वो कमांड टूल होता है, क्विक एक्सेस टूल बार होता है, स्टैंडर्ड टूल बार होता है, शॉर्टकट टूल बार होता है? इसका आंसर दीजिएगा। मतलब बार बार हम जो कमांड यूज करना चाहते हैं उसको हमें इजीली एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपका ये क्या होता है, कंप्यूटर का स्क्रीन है, ठीक है ये, और सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा? आप मुझे बताइए। सबसे ऊपर आपको मिलेगा टाइटल बार। यहां क्या मिलेगा? टाइटल बार मिलेगा। दोस्तों यहीं पे आपको जो है QAT मिलेगा। QAT का मतलब क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारा जो होता है
क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसे हम QAT के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? QAT कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। कितने ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इसमें मिलते हैं हमको? QAT में कितने ऑप्शन मिलते हैं? तो QAT में 3 ऑप्शन मिलते हैं, सेव मिलता है हमको, अंडू मिलता है हमको और रिड्यू मिलता है हमको, है ना। ये 3 ऑप्शन हमको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, ठीक है। टाइटल बार पे लेफ्ट साइड में होता है, टॉप कॉर्नर पे। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है इसका पोजीशन कहाँ होता है, तो टाइटल बार के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे होता है, ठीक है। सेव, अंडू, रिड्यू, ये 3 ऑप्शन बाय डिफॉल्ट होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, ठीक है। क्या हम क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्विक एक्सेस टूल बार को हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार पर हम कस्टमाइज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो 3 ही ऑप्शन मिलते हैं, सेव, अंडू, रिड्यू, लेकिन हम चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं और कोई हटा सकते हैं। प्रैक्टिकल करके मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। व्हिच कंट्री हैज द मोस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड? आपको बताना है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है। सभी लोग बताएंगे, आंसर देंगे, फटाफट आंसर दें। आंसर बताइए भाई फटाफट। चलिए, अब दोस्तों अगर बात करें यहां पे, तो दिए गए विकल्प में से जो आपका है, इंडिया है, रसिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है। वैसे दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो पहले पे तो आपका क्या आता है, पहले पे, ठीक है, पहले पे तो आपका चाइना आता है, लेकिन चाइना तो ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। इसके बाद आपका चाइना, इसके बाद आपका जापान। मतलब पहला आपका जो है वो सॉरी, अगर ऑप्शन में चाइना होता, चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन अब चूंकि चाइना ऑप्शन में नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसके बाद चाइना होता है, और उसके बाद जापान होता है, उसके बाद जर्मनी है, फिर रसिया है, फिर इंडिया है ना। मतलब ये ध्यान दीजिएगा आप। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBCDIC? EBCDIC का पूरा नाम बताइए क्या होता है? EBCDIC का पूरा नाम बताइए फटाफट, चलिए। देखो, आपने अगर पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं, यहां पे फुल फॉर्म तो खैर इसका आ ही रहा है। देखो, एक कोडिंग स्कीम होता है, कोडिंग स्कीम। कोडिंग स्कीम में एक BCD होता है, BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल, और एक हमारा EBCDIC हो गया, ये होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी कि सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। एक हमारा ASCII होता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने ASCII का। ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो ASCII, देखो अगर मान लीजिए जैसे पूछा यहाँ पे कि EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो EBCDIC का फुल फॉर्म जो होता है वो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। BCD का बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ASCII का अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, ASCII का, ठीक है। और वहीं पे UTF अगर होता, UTF का फुल फॉर्म बताइए, ये कोडिंग स्कीम है, तो यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट जो होता है वो UTF का होता है। किसका होता है? UTF का होता है, यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है। तो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म से भी हमारे परीक्षा में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं।
अ ट्रांसलेटर इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एक जो ट्रांसलेटर होता है वो क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, नन ऑफ दिस। आंसर दीजिए फटाफट। एक जो आपका ट्रांसलेटर होता है वो क्या होता है? सभी लोग आंसर दें। देखो दोस्तों, आपको पता है अगर हम बात करें लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में, लैंग्वेज ट्रांसलेटर किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 3 प्रकार का होता है। पहली बात, अच्छा ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। आपको पता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये कितने प्रकार का होता है? तो बेसिकली जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो कितने प्रकार का होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर तो होता है। तो आंसर, एक तो हमारा कंपाइलर होता है ना, नोट कर लीजिएगा अच्छे से। एक तो हमारा कंपाइलर होता है, एक तो हमारा इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर होता है, और एक तो हमारा असेंबलर होता है। ये तीनों जो है हमारे ट्रांसलेटर होते हैं। कंपाइलर का काम क्या होता है? अच्छा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों आपके जो होते हैं, ये दोनों आपके हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, और जो असेंबलर होता है वो लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। तो कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, जो कंपाइलर होता है वो सारे हाई लेवल लैंग्वेज को एक साथ मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। वहीं इंटरप्रेटर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। और वहीं असेंबलर क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज को, यानी असेंबली भाषा एक लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल भाषा है, पता है आपको ना, निम्न स्तरीय भाषा है असेंबली भाषा। तो असेंबली भाषा या नेमोनिक कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करने काम करता है, वो हमारा असेंबलर कहलाता है। बोलो क्लियर है? बराबर है जी। आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड। तो हमारा ट्रांसलेटर क्या हो जाएगा? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए। वह प्रोग्राम जो ओएस को प्रिंटर या वीडियो कार्ड के साथ काम करने की अनुमति देता है क्या कहलाता है? आंसर दीजिए। जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं सभी लोग आंसर देंगे। बहुत प्यारा सा प्रश्न है भाई। प्रश्न क्या बोला गया? प्रश्न बोला गया, द प्रोग्राम दैट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क विद अ प्रिंटर और वीडियो कार्ड इज। वेरी गुड दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम बात करें यहाँ पे भाई, अभी शायद मैंने इससे पहले एक सेशन लिया था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, लेकिन क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया था। यहाँ क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है। आंसर ड्राइवर हो जाएगा। ड्राइवर काम क्या होता है? ड्राइवर, ये जो हमारा ड्राइवर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को जो बाहरी डिवाइस होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, उनसे कम्युनिकेशन कराता है, कम्युनिकेट कराता है, वो हमारा ड्राइवर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ड्राइवर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर, आपको बताना है फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग हम क्यों करते हैं। फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसका आंसर दीजिए आप लोग। टू नेम अ फाइल, फाइल के नेमिंग के लिए। टू सिक्योर अ फाइल नेम, फाइल नेम को सिक्योर करने के लिए। टू आइडेंटिफाई अ फाइल टाइप, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। टू आइडेंटिफाई अ फाइल नेचर, फाइल के नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए। दोस्तों फाइल एक्सटेंशन का यूज क्यों करते हैं? तो इसका प्रयोग टू आइडेंटिफाई अ फाइल टाइप, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसका यूज? फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डॉट XLSX क्या है? सर ये एक्सेल का फाइल है, पहचान गए हम। डॉट DOCX क्या है? ये सर वर्ड का फाइल है। अच्छा, किस वर्जन का है? नए वर्जन का है, चूंकि X लगा है। डॉट JPG क्या है? सर ये इमेज फाइल है, ये इमेज फाइल है ना, ये सर। तो ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं जो है फाइल एक्सटेंशन को, उसके फाइल टाइप को डिनोट करता है फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर? आंसर दीजिए आप लोग। दिए गए विकल्प में कौन सी कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है? अच्छा दोस्तों, मैं एक काम करता हूं, देखो एक मैं आपको क्लासिफिकेशन बना के दिखाता हूं, इसको समझ लीजिएगा आप लोग। देखिए ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, बना लीजिएगा बहुत अच्छे से, मैं समझा रहा हूं आपको। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, क्या बता रहा हूं मैं आपको? क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी का क्लासिफिकेशन हिंदी में बोलते हैं मेमोरी का वर्गीकरण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक तो हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी, एक तो हमारा होता है प्राइमरी मेमोरी। क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी।
और एक हमारा होता है सेकेंडरी मेमोरी, है ना, क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप, प्राइमरी मेमोरी में फिर दो पार्ट निकल के आए, एक तो हमारा सीपीयू मेमोरी होता है, सीपीयू मेमोरी होता है, और एक हमारा मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होता है, ठीक है जी। हाँ ठीक है, सीपीयू मेमोरी में दो होता है, एक तो हमारा सीपीयू रजिस्टर होता है जी, सीपीयू रजिस्टर होता है जी, और एक हमारा जो होता है वो कैश मेमोरी होता है जी, क्या होता है, कैश मेमोरी होता है जी। मेन मेमोरी में दो होता है, एक तो हमारा रैम होता है जी, एक तो हमारा रोम होता है जी। रैम भी हमारा एस रैम होता है जी, और डी रैम होता है जी, और रोम हमारा पी रोम होता है, ईपी रोम होता है, और डबल ईपी रोम होता है, डबल ईपी रोम होता है, ये हमारा रोम का होता है। आपको पता है प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो आंसर दे देंगे आप, हाँ जी बिल्कुल दे देंगे, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, या हम एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, है ना, एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, या हम बैकअप मेमोरी कहते हैं, बैकअप मेमोरी कहते हैं, बैकअप मेमोरी के नाम जानते हैं, ठीक है, या हम नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं, नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं। इसमें एक तो हमारा SASD होता है, SASD मतलब मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक टेप जो होता है वो SASD कहलाता है। SASD का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, हाँ समझा दे रहा हूं मैं आपको डिफरेंस क्या होता है। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, SASD स्टैंड्स फॉर सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, मतलब कि अगर मैग्नेटिक टेप बेस्ट एग्जांपल है SASD का। अगर मैग्नेटिक टेप में डेटा सीक्वेंस में स्टोर है, 1 2 3 4 5 6 करके स्टोर है, तो हम सीक्वेंस में उसको एक्सेस कर पाएंगे, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मैग्नेटिक टेप में स्टोर किए गए डेटा को हम सीक्वेंस में एक्सेस कर पाएंगे, अगर हम चाहे डायरेक्टली एक्सेस कर ले नहीं कर पाएंगे। वहीं पे जो DASD होता है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसमें आपका मैग्नेटिक डिस्क होता है। अब ये जो मैग्नेटिक डिस्क होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, इसमें दो आता है, एक तो हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव आता है और एक तो हमारा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आता है, ये इसी में आता है। और DASD में ही हमारा ऑप्टिकल डिस्क आता है, ऑप्टिकल डिस्क आता है। इसी ऑप्टिकल डिस्क में हमारा CD आता है, DVD आता है, और इसी में BRD आता है, BRD आता है, और इसी में HVD आता है, और इसी में हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस भी आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस भी आता है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, वो हमारा जैसे SSD का नाम सुना होगा आपने, SSD का नाम सुना होगा, PD का नाम सुना होगा, पेन ड्राइव का, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो गया हमारा। कोई मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। तो दोस्तों CPU मेमोरी दो होते हैं, रजिस्टर और कैश। मेन मेमोरी दो होते हैं, रैम और रोम। सेकेंडरी मेमोरी में सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, जिसमें डेटा को हम सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं, मैग्नेटिक टेप। डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, डेटा किसी भी कहीं भी स्टोर है, किसी भी ऑर्डर में स्टोर है, हम किसी भी ऑर्डर में उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। और मैग्नेटिक डिस्क में हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क में कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया में सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD बोलते हैं, जो कि हार्ड डिस्क से फास्ट होता है। SSD जो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क से फास्ट होता है। और पेन ड्राइव आपका हो गया, और फ्लैश मेमोरी वगैरह हो गया, सब होता है, ठीक है। यस रैम और डी, अच्छा देखो इसके जो लेफ्ट साइड है, रोम के लेफ्ट साइड, ध्यान देना, रोम के लेफ्ट साइड सारे वोलेटाइल होते हैं और रोम के राइट साइड सारे नॉन वोलेटाइल होते हैं। रोम को लेकर, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, रोम को लेकर, इस रोम को लेकर राइट साइड सारे नॉन वोलेटाइल होते हैं और रोम को लेकर सारे लेफ्ट साइड वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब अस्थायी होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब अस्थायी यानी परमानेंट होता है। पूछा क्या गया था, नॉन वोलेटाइल कौन सा है, तो जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल है, यानी अस्थायी है, नॉन वोलेटाइल है। कैसे प्रोग्राम रोम में स्टोर होते हैं, रोम में बायोस नाम सुना होगा, बायोस स्टोर होता है। रोम में सीमोस नाम सुना होगा, सीमोस नाम का प्रोग्राम स्टोर होता है। तो जैसे सीमोस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमोस जो होता है वो क्या होता है,
कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी कि सर ये ऐसा एक फर्मवेयर होता है, फर्मवेयर मतलब जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे रोम में स्टोर होता है और जो हमारे बैटरी चिप की तरह काम करता है हमारे सिस्टम में। जैसे आप अपने सिस्टम को आज बंद कर दीजिए, आप 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद ऑन करिए, आपको डे टू टाइम अपडेट मिलेगा। यानी आज है मान लीजिए 15 तारीख है, ठीक है, 15-16 जो भी मान लीजिए आप, तो आपको जो है आप अगर 2 दिसंबर को ऑन करोगे, 2 दिसंबर का डेट आपको दिखाई देगा, ठीक है, वो होता है। और बायोस जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो हमारे सिस्टम को ऑन करने में हेल्प करता है, बूटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें जो पोस्ट परफॉर्म करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है ना, बायोस। तो ये सब रोम में स्टोर होता है। यानी कि जब हमारा कंप्यूटर बनाया जा रहा था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरर के द्वारा परमानेंटली जो प्रोग्राम स्टोर किया गया है वो रोम में किया गया है। अब SRAM और DRAM क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना है, इसी को हम कैश मेमोरी कहते हैं। हमारे कंप्यूटर में स्टैटिक रैम को ही कैश मेमोरी कहते हैं, जो फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना है। इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे परीक्षा में क्वेश्चन आएगा व्हिच मेमोरी डू नॉट नीड टू रिफ्रेश, तो स्टैटिक रैम डजंट नीड टू रिफ्रेश। व्हिच मेमोरी इज नीड टू रिफ्रेश, तो डायनेमिक रैम इज नीड टू रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। और डायनेमिक रैम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? कैपेसिटर से मिलकर बना होता है। डायनेमिक रैम कैपेसिटर से मिलकर बना होता है, कैपेसिटर से। और स्टैटिक रैम फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना होता है। ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि कौन सी मेमोरी फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी है? स्टैटिक रैम। कौन सी मेमोरी कैपेसिटर से मिलकर बनी है? डायनेमिक रैम। तो ये बताओ, मैंने मेमोरी का पोस्टमार्टम किया, समझ में आया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? ये मैं समझा रहा था आपको, क्वेश्चन पूछा गया था बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज करते हैं, सर ये थोड़ा बता दीजिए एक बार, मेमोरी का क्लासिफिकेशन समझ में आ जाएगा। ये मेमोरी का क्लासिफिकेशन है। मेमोरी के रोम के लेफ्ट साइड रैम, कैश मेमोरी, रजिस्टर, वोलेटाइल होता है नेचर का, वोलेटाइल मतलब अस्थायी। और ये जो रोम ये सब होता है ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। तो भैया 30 क्वेश्चंस को मैंने पूरा डिस्कस किया। 30 क्वेश्चंस को इस तरह डिस्कस किया कि अब 30 क्वेश्चन से आप 100 क्वेश्चन समझ सकते हैं, बनाया मैंने, ठीक है। और बिल्कुल डिटेल में बेसिक से एडवांस तक मैंने पोर्शन को कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। आई होप सेशन को आप एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जो यहाँ डिस्कस करता हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मेरा टैगलाइन है प्योर टीचिंग नथिंग एल्स, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट हो तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक।